तत्त परम मंगल में विश्व परमात्मा से सत्यदर्शी सदगुरु के चरणों में सादर नमन करते हैं। सिद्धि प्राप्त आप सभी देश के भास्करगण योगीगण परम पूज्य सिद्धाचार्य को सादर प्रणाम करते हम करते हैं। पांचवें अध्याय जो मेरा मनन स्वरूप विचार आपके सामने जा रहा हूँ। अध्याय में आखिरी के श्लोक में कहते हैं कि 5 गुण है, इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है, 5 ज्ञान से दिखने से मिलते भी जाने गवन वे तीनों और उसके स्वधर्म को। हमारे 5 पंच तत्वों को जानने के 5 ज्ञानेंद्रियां, छठा साधन मन है जो कि जीवात्मक है। तो उसी के लिए जो भगवान ने 5वें अध्याय में विराट रूप दर्शन योग में जो है गुणों का वर्णन किया है कि हम गुणों को कैसे पहचानें और गुणों की पहचान हो कि हमारे अंदर कार्य कुशलता कैसे प्राप्त हो। तो वो गुणों को जानकर ही हो सकता। हम किसी व्यक्ति को कैसे पहचानें, व्यवहार कैसे करेंगे। तो भगवान कैसे घी के साथ मिला, देखो वस्तु में गुण है सत्वरज। सतोगुणी जो भाव रहता है वो जब हम घी के साथ पदार्थ खाते हैं तो बाह्य इंद्रियों को भी अच्छा लगता है। जब आंतरिक इंद्रिय मन के संपर्क में जाता है तो मन को भी अच्छा लगता है घी शकर, और परिणाम में उसकी पुष्टि पुष्टि हमारे अंदर होती है और कब की नाड़ी बन के बुद्धि को पोषण मिलता है। इसी प्रकार जो है जल के साथ पीने से वस्तु में गुण रजो प्रकृति से होने वाले गुणों से 3 रूप से वस्तु धरती में जो है उसमें जीवात्मक सृष्टि है। यह उत्पत्ति स्थिति में अखंड मंडलाकार गति से हो रहा है और ये भौतिक गुणों में प्राकृतिक गुण जो रहते हैं वो क्रिया करके जो है प्रकृति के चक्र को घुमाते हैं। तो अखंड मंडलाकार व्याप्त तत्पतम दर्शितम जल के साथ पीने से हमको वस्तु का जो है परिणाम दिखता है कि पीने में तो हमको अच्छा लगा, लेकिन बाद में जो है परिणाम में सर्दी खांसी जुकाम होने से हमको 2 भाव हमको समझ में आए। मन से ही गुणों को और उनके स्वभाव को जाना जाता है। तो मन ने कहा पीने में तो हमको अच्छा लगा, पुष्टिकारक लगा, थोड़ी देर मीठा लगा, जैसे शक्कर या पताशे को पाउडर बना के हम जब शरबत पीते हैं गर्मी के समय में, पीने में तो अच्छा लगता है। पर कुछ सवाल यहाँ ऐसा भी उठाते हैं लोग, ज़्यादा क्यों पीते हैं, एक ही गिलास में ये परिणाम थोड़ी आएगा। तो रजोगुण लोभी रहता है तो उसको एक गिलास में संतुष्टि नहीं होती, लोभ के कारण 2-3-4 गिलास पी जाता शरबत। पीने में तो अच्छा लगता है, पुष्टिकारक लगता थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में अनुभव उसका जो है परिणाम जो है कष्टकारी होने से इसको रजोगुण कहा है। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा कम है बना। अकेली वस्तु जो है हार्ड रहती, कड़क रहती है, मसूरी छिल जाते हैं और उसकी तासीर गर्म रहने की वजह से हमारे शरीर में उष्णता या गर्मी पैदा करता है। इस प्रकार ये गुणों की पहचान भगवान ने 5वें अध्याय में बताई है। हमारा गुण सामने वाले का गुण पहचान कर हम कर्म कुशलता से कार्य व्यवहार या व्यवहार कर सके अपना। और क्योंकि भगवान ने कहा व्यवहार और परमार्थ 2 चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। तो गुणों के कारण ही हम जो है अपना कार्य कुशलता और सबसे सटीक और अच्छा व्यवहार कर सकते गुणों को जानकर। तो भगवान ने इस अध्याय में 3 गुणों की पहचान की है। जो है उस समय तक उसका साग तत्व हमारे शरीर में उसका परिणाम आता है। जल के साथ कुछ अल्प रहता है और अकेली मीठी वस्तु खाने से जो है उसका परिणाम जो है अल्प रहता है और वो दुखकारी रहता है। तो कोई भी वस्तु जब हमारे मन और इंद्रियों के संपर्क में आती है तो वो 3 प्रकार का ही उसमें अनुभव आता है हमको। लेकिन
प्रधानता के गुण की ये देखकर हम व्यवहार कर सकते हैं। जीवो अकेली वस्तु खाने से दिखेगा कम, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व। और जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कमवाद बने विवेक से उठने लगे। अब ये जीवों में अन्न के द्वारा जो है, जब हम भोजन के रूप में कोई वस्तु खाते हैं तो उसका गुण और हमारा गुण घर्षण होकर जो है, जिस गुण की प्रधानता वाली वस्तु जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में उसी प्रधानता का जो है धातु वो हमारी नाड़ी में उसका पोषण बढ़ जाता है। जैसे सतोगुणी वस्तु खाई तो बुद्धि को और कफ को पोषण मिलेगा। रजोगुणी भोजन करने से जो है वात की नाड़ी बनकर जो है मन को पोषण मिलता है, और तमोगुणी पदार्थ खाने से प्रधानता की वजह से तमोगुण का पोषण मिलकर वही अहंकार बनता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जीवों में अन्न के द्वारा बने वेग से कूदने लगे। अब यहाँ थोड़ा सा इसको समझना है कि वेग से कूदने लगे का अर्थ होता है कि प्रबलता हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई सतोगुणी व्यक्ति को हम यदि शराब पिला दें, शराब पीने से जो वस्तु वो तो तमोगुणात्मक पदार्थ है शराब, तो उसका वेग जो है हमारी नाड़ी में न धातु रूप में बढ़ जाता है। बढ़ने से वो जो है दुर्व्यवहार दिखने लगता है। वेग से कूदने लगे ना, उसकी प्रबलता दिखती है हमको। प्रधान गुण वाली कोई भी वस्तु जब हमारे संपर्क में आती है, हम खाते हैं उसको, तो परिणाम के रूप में उसका वेग हमारी नाड़ी में पता चलता है। जैसे मान लो हमारे अंदर ताप बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गई, तो डॉक्टर हमारी नाड़ी देख के बता देगा कि ये जो है इसकी गर्मी बढ़ गई, उष्णता बढ़ी है। तो उसको दबाने के लिए जो है वो उस टाइप की जो है उसको कम कर देते हैं। इस प्रकार वेग से कूदने लगे ना, हमारी नाड़ी में उसकी प्रबलता का पता चलता है, और उसी नाड़ी को या मन बुद्धि अहंकार को पोषण मिलता है। इसी से स्थूलता पाई, क्योंकि ये कारण रूप चेतना सतरजतम है, सूक्ष्म वास्तविक सब है, और स्थूल मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करे। इसी को बहुत सारे हमारे उपदेशक सैद्धांतिक त्रुटि करते हैं। इसी में जड़ चैतन्य की ग्रंथि छोड़ा लेते हैं। ये तो गुणों का विकार है, हिलना डुलना। ये कारण रूप चेतना में सतरजतम कहलाता है, सूक्ष्म में वास्तविक कब हो जाता है, और स्थूल मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करने लगता है। ऐसे ही आज क्षण भाव भगवान कहते इस प्रकार जो है शब्द स्पर्श रूप रस और गुण त्रय, इस प्रकार जो है 8 अंग क्षर भाव में स्थित है। इसी को गुण साम्य अवस्था गुणों की सांख्य कहते हैं। ये समान रूप होने से जो है सब में गुण साम्य का अवस्था का सूक्ष्म स्वरूप रहता है, और उसका कारण जो है गुण रहते हैं, और स्थूल स्वरूप उसका जो है तत्व या प्रमाण की भावना हमारे अंदर है। गुण साम्य अवस्था महाकारण अवस्था है क्षर भाव की। इसी में 3 गुण रहते हैं काल रूप से। तो साम्य अवस्था गुणों की सांख्य करनी चाहिए। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, उत्पत्ति स्थिति लय गुणों के कारण ही होती है। संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही है। अब अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करेगा, भगवान ने नीचे पीठ में उसको और क्लियर किया है कि क्षर भाव पुरुषोत्तम का सगुण स्वरूप है, और गुणों की कार्य शक्ति प्रकृति से होती है। गुणों का चक्र घूमते इसमें 3 गुणों की प्रकृति शक्ति से 4 खानी 4 वर्ण 4 युगादि निर्माण हुए। भगवान ने उत्तर दिया नर नारायण में 400 युगादि 992। तो गुणों का चक्र जब तब घूमेगा जब 4 ज्योति संधि उसके ग्रहण करेंगे हम। ज्योति संधि ग्रहण करने से वो प्रकृति का चक्र अखंड मंडलाकार गति से घूमने लगता, उत्पत्ति स्थिति में ये जो है क्षर रूप में हुआ करती है, और ये साक्षी रूप में वैज्ञानिकों या जो आत्मलक्ष्य जिसको हो गया उसको है। संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही। लीला है ना उत्पत्ति स्थिति में ब्रज विराट इस नाम से सबों को दिखता है। ये
सबों को तो दिखता है, पर बिना चक्षु, बिना विज्ञान के, बिना तत्व दर्शन के ये परमात्मा का साकार स्वरूप या कोई सा भी रूप, स्वरूप, सदरूप, किसी भी प्रकार का परमात्मा का कोई भी अंग बिना दिख के, बिना दिख चक्षु के, बिना सिद्धांत के, बिना समझ प्रयोग के ऐसा निश्चित मत जो है भगवान ने अपना प्रकट किया है। सबों को दिखता है पर प्रत्यक्ष जानते नहीं। जानने की यही विज्ञान की विधि, साक्षात्कार स्वरूप का, उसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मुझे, और ये में बोध होते हैं मुक्ति। ये 5वें अध्याय का जो है विचल विराट रूप दर्शन योग नामक अध्याय मेरे जो मनन स्वरूप में आया है, मैंने आपके सामने रखा। इसमें जो भी होगी स्वामी जी, पिताचार्य जी को आपसे साधन में दे है, यही अपनी वाणी को नाम करता हूँ। अब हम सर से निवेदन करते हैं कि हमें इस अध्याय पे अपना जो आशीर्वचन है और मनन का जो दिशा है, निर्देश देने की कृपा करें। सर आपका माइक म्यूट है। जी जी हो गया। श्री गुरु के पदों को है मेरा गंभूत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, पाद दृष्टि वही मेरी। सभी प्रारंभ में आत्मरूप श्री चौधरी जी ने अपना स्वानुभव रखा। 5वां अध्याय जो है ठीक से समझाया। उनके प्रतिपादन में एक वाक्य ऐसा आ गया कि व्यवहार ठीक होने के लिए अगला जो आदमी है उसके गुण जानना चाहिए, उससे व्यवहार ठीक हो जाएगा। इसका सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीतोपदेश में कह रहे हैं, तो अर्जुन गुरुकुल में पढ़े, त्रिगुणों के सब व्यवहार जो है उन्होंने सीखे, त्रैगुण्य विषय आवे। फिर भी अर्जुन का व्यवहार रुक गया है। कहाँ रुक गया है? सधर्माचरण का जब समय आ गया, क्षण आ गया, तो उस वक्त ये गुणों का ज्ञान जो है, पढ़ा हुआ श्रुति स्मृति शास्त्रों का ज्ञान, उससे व्यवहार ठीक नहीं हो रहा, वो रुक ही गया। अगर ठीक हो जाता तो कही रहे भाई ये जानते नहीं, इनको मारने से क्या लाभ, ये श्रुति के विचार है। तो इसलिए भगवान पहले ही उपदेश वाक्य उसको कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद यानी श्रुतियों में त्रिगुणों के व्यवहार और वर्णन सब बतलाया है। लेकिन हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तो त्रिगुणों का व्यवहार क्या है? तो भगवान यही समझाते हैं कि जब तक स्वयं वो वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा, तब तक हम गुणों में ही घूमते रहेंगे, जगत भाव में ही घूमते रहेंगे। और ये त्रिगुणात्मक जगत है। ये जगत प्रभु का स्वरूप जो है
अवस्था उसमें कारण रूप से दिख रहा है। कि भगवान कहते हैं कि निस्त्रय गुण क्या है? निस्त्रय गुण भवार्जुन, यानी कि गुण रहित हो गए कि फिर निस्त्रय गुण भवार्जुन। तो ये त्रिगुण जो है, तमोगुण जो है वो स्थूल जगत आभास बतलाता है, जिसमें मन बुद्धि अहम, ये मनुष्य लोग जो है उसमें सात्विक राजस तामस तीनों गुणों के लोग हैं। तो तमोगुण प्रधान जो है उनकी बुद्धि मन और अहम बिल्कुल तमो प्रधान ही रहेगा। रजोगुण प्रधान जो है उनकी बुद्धि मन अहम रजोगुण प्रधान दिखेगा, और सत्वगुण प्रधान जो व्यक्ति है उसका मन बुद्धि अहम सत्वगुण प्रधान रहेगा। तो रजोगुण प्रधान जो है वो थोड़ा ऊपर उठता है, मनुष्यत्व प्राप्त होता है, उसको विचार करने लगता है, तो सूक्ष्म जगदाभास में आ जाता है। सूक्ष्म जगदाभास में आ जाने से उसके ध्यान में आ जाता है कि प्रकृति के तीन गुण जो है वो स्थूल सूक्ष्म का भेद दिखला रहे हैं। वही जड़ चेतनता जो है वो भगवान 5वें अध्याय में समझा रहे हैं। लेकिन जब कारण भाव ध्यान में आता है कारण भाव प्रकृति है, गुणमयी माया कहा है उसको। अब यहाँ पे माया कहने से क्षर प्रकृति को भी माया कहा है बहुत जगह भगवान ने भी। इसका कारण यही है कि दृश्य स्वरूप जो है जगत का कारण रूप से वो है त्रैगुण्य विषयावेगा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अब निस्त्रैगुण्य होना यानी स्थूल जगदाभास जब कारण में लय हो जाएगा तो क्या दिखेगा? प्रकृति जो है वो सबका कारण शरीर एक है। स्थूल शरीर से पदार्थ भाव से भिन्न भिन्न भाष रहे हैं, सूक्ष्म शरीर से भी भिन्नत्व दिख रहा है, लेकिन कारण शरीर का जब बोध होता है वो बोध देने के लिए ही अधिष्ठान सामने रख के है कि जहां से तू आया उस वस्तु से वह प्रकृति है, गुणात्मिका त्रिगुणात्मिका प्रकृति, वहीं से आए हम। इसका बोध दे रहे हैं कि भाई ये जो जानने की क्रिया हो रही है जीव की मन बुद्धि और अहंकार के द्वारा, उसका कारण क्या है? प्रकृति। माता है तो माता का बोध हो गया यहाँ। ये बोध जब हो जाता है तब ध्यान में आता है कि श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण इस अष्टभुजा का कैसा वर्णन कर रही। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी रजसत्वं तमश्चैव रक्षेन् नारायणी सदा। तो ये माता का भेद बोध हमें हो गया इस दृष्टि से, तो क्या दिखेगा? सर्वत्र एक रूपी। और ये सब जो जगत का व्यवहार हो रहा है उसका अधिष्ठान क्षर साम्य प्रकृति। वो स्क्रीन के बगैर जगत का दृश्य दिख ही नहीं सकता। तो इसलिए महाकारण जो है वो भाव साम्य अवस्था का भाव है, वहां विश्व दिखने लगता। जगत जो है हमने देखा तीन गुणों का, उसको जानना है तीन गुणों को, यानी यही है कि गुणों का स्थूल स्वरूप हमने जाना, स्थूल जीव भाव, सूक्ष्म जीव भाव जाना, कारण रूप जीव भाव जाना। कारण यानी स्थूल सूक्ष्म कारण का लय जब महाकारण में हो गया विश्व दिखने लगा। तो
मिस्त्रे गुण्यो भव अर्जुन, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बिल्कुल गुणरहित हो गया या गुणातीत हो गया। वहां पे विश्व दिखने लगा, जगत जो भास हो रहा था जगत का, वो जगताभास लय होकर विश्वरूप दिखने लगा। तो यही समझा रहे हैं कि भाई दिख रहा है तो सभी को, बड़े बड़े ज्ञानी हैं और विज्ञानी हैं, दोनों भी देख रहे हैं। संसार के वैज्ञानिक भी देख रहे हैं और संसार के फिलोसफर्स भी देख ही रहे हैं। लेकिन अवतार कह रहे हैं, नारायण भगवान कह रहे हैं कि जाना नहीं उसको, जाना नहीं, यानी वो ब्रह्मांड को ही विश्व समझ रहे हैं आज भौतिक वैज्ञानिक। और जो फिलोसफर्स है, सबसे ऊंचा वेदांत जिसको कहते हैं, वो दिखने वाला जो दृश्य है प्रकृति का, उसी को मिथ्या कह रहे हैं कि जहां से आया, जिसके द्वारा जाना, 3 गुणों का ये शरीर प्राप्त किया, तो ये जीव जहां से आ गया उसी माता को भूल गया। तो भगवान ने उसका दर्शन करा दिया, भाई ये माता को आप ठीक तरह से समझो, उसको जानना है पूरी तरह से। कैसा है समझा रहे हैं, है स्वरूप मम महाब्रह्म, यह वृष्टि भाव नहीं। भगवान ने कहा कि यह मेरा स्वरूप है, पुरुषोत्तम का स्वरूप है अक्षर भाव। 5वें अध्याय तक जब सर्वांग योग इस प्रयोग प्रक्रिया से हमें समझा रहा है, तो आठों का लय हो जाएगा वहां पे प्रयोग प्रक्रिया में। तो विश्व रूप अगर दिखने लगा इस अधिष्ठान से, तो कारण में जैसे हम सब एक है, कारण शरीर सबका एक है, तो महाकारण में दिखेगा कि स्वभाव का दर्शन हो गया प्रभु के यहाँ पर। विश्व दर्शन यानी दिख रहा जो विश्व है, क्षर विराट साम्यावस्था, यह पुरुषोत्तम का स्वरूप है। तो स्वरूप दिखने के बाद गुणों के ये जो, जब महत ब्रह्म में अक्षर अगर वसु मेरा स्थिर हुआ, फिर अक्षर चक्र घूमने लगा, तो उसमें के 3 गुण करने लगे नितर फेरा। यह भेद लखत ही युग का हुआ सवेरा। तो ये 4 युग, 4 खानी, 4 वर्ण वगैरह ये दिखने लगे जगत में। तो गुणों को गा रहे वेद, तो श्रुतियों ने तो स्वयंभू जो चातुर्वर्ण है ईश्वर नियत, उसको समझे ही नहीं और उसकी व्यवस्था अपने मन से लगा दी ब्रह्मा जी ने। उसी तरह देख रहे, तो भगवान ने त्रिगुण ने जो है ये विश्व में देखिए स्वरूप जो है, स्वभाव जो है वस्तु का, उसमें कहा 4 है। 4 दिख रहे हैं आपको चौधरी जी? इसमें 4 दिख रहे हैं क्या? अब जो स्वरूप दिख रहा है, तो मैं जो समझाने का क्लेम करता हूँ दूसरों को समझाने का, वो क्या स्वरूप से अलग है क्या? इसी स्वरूप में जुड़ा हुआ है ना, लेकिन बोल नहीं, जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? यही व्यवहार रुक जाता है। क्यों कि विश्व दिखता है लेकिन हम जगत भाव में आ जाते हैं। कैसे? तो रजोगुण जो है, हाँ, ये रजोगुण यही जीव भाव प्रकृति
से आने वाली, साम्यावस्था में आने वाली सूक्ष्म वासना जो है द्वैत खड़ा कर देता है। और फिर मनुष्य जन्म होते ही, या मनुष्य जन्म हो, मनुष्य जन्म में ही नर है, पशु है, तो भगवान समझाते वक्त कह रहे हैं भाई ये मत समझना कि नर स्वरूप अगर आ गया मनुष्य को, ज्ञानी हो गया तो 3 गुणों से मुक्त हो गया, या उसको दिव्य चक्षु हो गए, ऐसा नहीं। उसमें शुद्धता आने के लिए भगवान कह रहे हैं कि ये 3 गुण जो है, नर तन के बैरी नर अद्वार दुखदाई है, काम क्रोध अरु लोभ 3 यह भाई। तो गुरुकुल में पढ़े हुए अर्जुन थे, महारथी थे, उनका व्यवहार क्यों रुक गया था? क्योंकि श्रुति स्मृति पुराणों को पढ़ने से जो परोक्ष ज्ञान होता है, गुणों में फंस गए। सात्विक श्रद्धावान भी है, लेकिन सत्वगुण का विकार जो है नर में भी, वो किस स्वरूप का है? काम सत्य से, सत्य से काम, लोभ रज, क्रोध तम माही, ये भी समझाया। इससे वो हमें समझा रहे हैं ये काम क्रोध लोभ जो है, इसको लांग के जब हम विश्व रूप में स्थित नहीं होते हैं, तब तक ये हमारा जो भाषण है, प्रवचन है, प्रतिपादन है, वो अनुभव का नहीं रहेगा, क्योंकि अनुभव में एक रूपता है। रजोगुण तो फोड़ के दिखाता है, तो ये एकत्व देखने के लिए भगवान कहते हैं कि ये जो काम क्रोध लोभ है, देखिए अर्जुन, काम कैसे काम है कि मैं इन्हें मारूंगा, मैं मारता हूँ और ये सब मरेंगे, ये कर्तृत्व का अहंकार धारण किया। दूसरा है श्रुतियों में पड़ा हुआ मोह, सब नाते संबंध है, पूजनीय गुरु है, उनको कैसे मारूं? और रजोगुण का प्रभाव भी है कि लोग समझो मैंने सबको मार के राज्य भी जीत लिया, तो किसको दिखाऊंगा अपनी महिमा? तो भगवान को उपदेश कर रहे हो कि भाई इतना बड़ा पाप है श्रुतियों की दृष्टि से, ये त्रैगुण्य के विकार है। तो ये विकार अर्जुन जैसे महारथी नरगुण के भी, तो उसके विकार दूर करने के लिए ही भगवान को आत्मयोग ही देना पड़ता। तो इसीलिए 5वें अध्याय तक भगवान ने हमें दिव्य दृष्टि की प्रक्रिया बिल्कुल खुली करते हुए हमें मिला दिया उस स्वरूप। अब मिलने के बाद सत्वगुण का विकार मुक्ति देता है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन भारत। ठीक है, आप सत्वगुणी है, बहुत बड़ा अभ्यास करते हैं, बहुत बड़ा प्रवचन करते हैं, भगवान के ग्रंथ भी पढ़ लिए है, तो उपदेश भी शुरू है, ऐसे हो गए। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए परमेष्टि सद्गुरु भगवान के वाक्य कि मेरा साक्षात्कार आपका श्रवण है, केवल जो सुन लिया, पढ़ लिया, वही अगर हम बतलाते रहेंगे तो उसको अनुभव नहीं समझा जाएगा। तो 5वें अध्याय के स्वरूप को समझाने के लिए कम से कम हम स्वरूप में जुड़े रहना चाहिए। तो कभी सत्व में फंस जाते हैं, कभी रजोगुण में फंस जाते हैं, और बोलते हैं सत्वगुण इतनी ज्ञानवानी है। नहीं, ज्ञान ये स्वरूप जो है वो रजोगुण का स्वरूप ज्ञान। विश्व
वस्तु का जो अक्षर रूप है वही वास्तव में रजोगुण है, वो प्रकृति में आया है। इसीलिए रजोगुण को ब्रह्मा कहा। तो यहाँ समझ लीजिए, 7 भूमिका का वर्णन करते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। आखिरी का भगवान का वाक्य है, यह सब क्षर में है। इसका क्या मतलब होता है, यह सब क्षर में है? इसका मतलब है कि यही हम शब्द रूप ज्ञान रहे तो हमारा दिव्य चक्षु का ज्ञान परोक्ष ही रहेगा। इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए। लेकिन नहीं होते लोग हो रहे। फिर होता क्या है कि रजोगुण ब्रह्मा है, उसकी पुत्री विद्या है, विद्या भी हमारे पास, और हम स्वामी बनाना चाहते, स्वामी बन गए हैं और लोगों को अपना सेवक बनाना चाहते। भगवान कहते हैं कि ये उल्टा चक्र चला है, ये ऐसा नहीं है। स्वरूप देखिए तो यहाँ स्पष्ट दिखेगा कि स्वयं भगवान अपने प्रकृति द्वारा, अपने स्वरूप द्वारा हमारी सेवा कर रहे हैं। मुझे जो ज्ञान है वो भी उसी का है, वही दे रहा है। तो ये भूल जाते हैं और फिर लोभ और काम से स्वामी बन बैठते हैं। तो भगवान बताते कि ये स्वामी बनने के लिए नहीं है। ये अगर ध्यान में आ गया स्वरूप, तो स्पष्ट दिखेगा कि स्वरूप अहर्निश हमारी सेवा में है, तो हम भी उसी की सेवा में लग जाए। ये सच्चा अनुभव रहेगा स्वरूप का। बुद्ध सूक्त में ये वाक्य भी आपको मिलेगा कि स्वरूप बोध सात्विक श्रद्धावान को ही होता है। क्यों कहा ऐसा? तो केवल शब्द से दोहरा देना ये नहीं है। तो अनुभव अगर हो गया स्वरूप का, तो एकदम दृष्टि ही बदल जाएगी। तो 3 गुण कैसे पहचानेंगे? फिर साम्य अवस्था में पहचान, वहां पे साक्षित्व आ जाएगा। साक्षित्व ये आएगा कि प्रकृति के 3 गुण करने लगे नित्य फेरा, उसमें से 4 प्रकार कार्य में दिख रहे हैं, लेकिन स्वभाव एक है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस भाव से भी छूटा, 4 भाव से, और वो प्रत्यक्ष देखने लगा कि भाई हम सेवक हैं। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, यही परमात्मा का स्वरूप समझने का सार है। 5वें अध्याय तो देखिए, सबको दिखता है, ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। कितना फोर्सफुल वेद वाक्य है, जानते हैं? भगवान ने प्रकट कर दिया, ज्ञान शब्द दे रहे, पकड़ के अर्थ बतला रहे लोगों को। विद्या आ गई, विद्या रूपी पुत्र से व्यभिचार अगर करने लगे, तो एक बार किया था ब्रह्मदेव ने, उसका फल क्या मिला पुराणों में देख लीजिए। इस तरह करेंगे, सेवा में नहीं लगेंगे, तो ये नम्रता आ जाएगी। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, ये पहली भगवान ने अपने दरबार में, विश्वरूप के दरबार में लाके बैठा दी हमें। पहली धारणा ये करनी होगी कि हम सेवक। किसी ने पूछा आपका वर्ण क्या है, तो जिसको अनुभव हो गया कि भाई वर्ण तो एक ही है। वर्ण का मतलब स्वभाव है, तो स्वभाव एक ही है वस्तु का, और स्वभाव और वस्तु का जोड़ा अनादि है, तो स्वभाव भी अनादि है, ये भी है। तो
एक में जुड़े रहो ना भाई, क्यों उठते हो वहां से? तो ये है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन यानी जैसे जाना हमने परमात्मा स्वरूप को, और भगवान कहते हैं कि यही मेरा स्वरूप है, यही विश्व है, जैसे विश्व भाव में रहना, जगत भाव छूटकर विश्व भाव में रहना, यह है वस्तु के स्वरूप को जानना। यहाँ हम रुकते हैं, प्रश्नोत्तर चर्चा चलेगी। ये समझना है, जैसे वर्ण यानी कांति या स्वभाव तो एक ही, लेकिन इसको चार प्रकार में भी वो सिंगल ही रहेगा ना। जैसे ब्राह्मण का सत्वगुणी स्वभाव, तो वर्ण तो उसका भी एक ही हुआ ना। चार कार्य दृष्टि से चार विभाग किए गए हैं। हाँ, लेकिन इसमें जुड़ जाना चाहिए ना स्वभाव में। तो चारों के कार्य बतलाते वक्त स्वभावजम क्यों कहा, क्यों रिपीटेशन किया? शम दम तप शांतिरार्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। व्यक्ति के कहा क्या? स्वभावजम, यानी वो ब्राह्मण भी स्वभाव में अगर जुड़ा है तभी उसके ये प्रकट हो गए, प्रकाश उसका प्रकट होगा वर्ण का। वर्ण का मतलब है ये प्रकाश। ये इतना ये वेग से कूदने लगे, नाड़ी पकड़ी और सत्व गुणात्मक नाड़ी है, ब्राह्मण वर्ण का हो गया, इतना नहीं है ये। मुख्य तीनों गुणों का स्थान जो है, बिहार भूमि जो है, उसमें स्थित होना चाहिए। तो वहां पे दिखेगा कि हम सब सेवक है, चारों मिलकर सेवा करें ईश्वर की, ये भाव रहेगा। शौर्यम तेजो दुर्सिर्राक्षम युक्तेश्चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। व्यक्ति शब्द आया है वहां पे। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। क्यों हर एक को क्यों रिपीट किया है स्वभावजम? इसका संबंध यही है कि सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष, लेकिन जानते नहीं। इसमें गुण साम्या के अनुभव युक्त ज्ञान विज्ञान सहित दृढ़ निश्चय होना, साक्षिक अवस्था होना, ये मतलब उसकी साक्षिक अवस्था में हमको अनुभव होगा ना। हाँ जी, तो उसी को तो अनुभव दे रहे हैं ना भगवान। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। जीव कहाँ से आया? यहीं से आया ना। तो उसका स्थूल स्वरूप भी बतलाया, सूक्ष्म स्वरूप भी बतलाया, कारण स्वरूप बतलाया। और कारण स्वरूप कहाँ लय होता? साम्य अवस्था में, विश्व रूप के स्वरूप में। तो विश्व ही सदैव दिखना चाहिए। जगत व्यवहार में भी विश्व ही दिखना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये गुणातीत का प्रारंभ है, लाइन ऑफ डिमार्केशन। यहीं से साक्षित्व आ जाएगा गुणों का। आगे जब वो गुणातीत होगा, अक्षर में अपनी तद्रूपता अनुभव लेकर, तो गुणातीत वह जगत भाव से करे, गुणातीत वह ईश भाव से करे जगत व्यवहार। ईश भाव देना पड़ा भगवान श्री कृष्ण को, महारथी अर्जुन को। तब उसका रुका हुआ जो व्यवहार था स्वधर्म की दृष्टि से, सनातन धर्म की दृष्टि से, यथार्थ व्यवहार तब शुरू।
इतना सरल है कि अपन बदला सकते हैं। अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम बदला दिए और बस अपना वर्ण पहचान के कर्म करो, स्वधर्म है, उसमें स्थित होना पड़ेगा ना। तो पहला दरबार जब हम आ गए तो साम्यावस्था में तद्रूपता का अनुभव होना चाहिए। तो वही महाकारण भाव है ना प्रभु के स्वरूप का। तो महाकारण भाव का मतलब ही है कि केवल ज्ञातुम नहीं है वहां पे, वो द्रष्टुम यानी दिख रहा है कि सेवा कौन कर रहा है, और प्रत्यक्ष अवतार भी दिखा रहे हैं कि भाई उन्होंने अवतार ने भक्तों की सेवा की। तो फिर से हम आते हैं भगवान के उस पद पर, नरतन के बैरी नरक द्वार दुखदा, काम क्रोध और लोभ तीन यह भाई। गीता में भी समझाया है अच्छी तरह, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः। इसको हम छोड़ देते हैं। ये अब गुणों के विकार जब जाएंगे तो साम्यावस्था में जब हम स्थित हो जाएंगे तो वहां पे गुण सूक्ष्म है, यानी हमारे गुण शुद्ध हो जाएंगे। तो पहली बात यानी मन शुद्ध हो जाएगा तो मन के द्वारा क्षर साम्यावस्था का ग्रहण होता है और बुद्धि के द्वारा निश्चय होता है। डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने नक्शे में बहुत स्पष्टता से समझाया है। और फिर काम से मोह, मोह मत्सर और मद, या और आगे के विकार है। तो प्रकृति के जो दो सर्ग है, दैवी और आसुरी, तो नर जो है आप और हम दैवी सर्ग में है। तो यहाँ पे सूचना हमारे लिए, हम सबके लिए है कि हमें यहाँ पर अपने गुण शुद्ध करना जो है प्रक्रिया, तो इस प्रयोग प्रक्रिया के द्वारा चिंतन करके केवल अपने मन से ही मनसोक्त कर्म करके नहीं होना चाहिए, यानी वहां पे स्थित होने की आवश्यकता है। प्रक्रिया में ज्ञातुम हो गया, लेकिन द्रष्टुम में दिख रहा है कि सेवा परमात्मा का स्वरूप कर रहा है, प्रकृति माता कर रही है, तो मैं भी सेवा में लग जाऊं। अब मुझमें अगर इच्छा रही स्वामी बन के बड़ा बनने की, और तो सोच लेना चाहिए कि ये इच्छा अधोगति को ले जाने वाली, ये कोई दिव्य चक्षु के सिद्धांत में प्रगति करने वाली नहीं। भगवान का आदेश है कि बनना ही है, तो इस विद्या में विभूति रूप स्थान अपना ग्रहण करो इस दरबार में। तो उन्होंने स्वयं अपने आचरण के द्वारा भी बतलाया। पढ़िए आप चरित्र डॉक्टर लोक रस्तिया में 7वें दिन गए भगवान के पास। क्या भगवान ने नौकर रखे थे कि सेवा के लिए? स्वयं पकड़ते थे, सेवा करते थे। ये हमने उनसे सुनना सीखना चाहिए, उनके चरित्र से यही सीखना चाहिए। तो फिर मद मत्सर और मोह, असच्छ विकार जिनमें है, वहां सत्य सुख नहीं भाई। स्थायी समाधान चाहते हैं, वो सत्य सुख चाहिए। तो ये विकार जहाँ पे है वहां सत्य सुख नहीं भाई। सत्य सुख की इच्छा हो ही ऐसे जिनको, वहां एक और उपदेश भगवान कर रहे हैं कि वह वृष्टि ही तो नहीं सेवे इनको, यानी काम, लोभ और क्रोध ये बिल्कुल नष्ट नहीं हो सकते। गुण नहीं प्रकृति है, लेकिन
उदात्तीकरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वो व्यष्टि ही तो इसका उपयोग नहीं करेगी। मैं व्यक्ति महात्मा बढ़ाने के लिए, खुद को बुझवा लेने के लिए अगर इसका उपयोग कर रहा हूँ, ये व्यष्टि हित ही है। इसमें क्या विश्व हित होने वाला है? अनन्यता के बगैर कोई विश्व नहीं हो सकता। जब तक हम विश्व भाव में स्थित नहीं होते, तब तक न विश्व प्रेम होगा न विश्व सेवा होगा। और उस भाव में स्थित होके स्वाभाविक अल्प क्यों न हो, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, ये समझने की आवश्यकता है। तो सत्संग का मतलब यही है कि परोक्ष ज्ञान से जो भ्रम पैदा हो जाता है, उस भ्रम को हटाना सत्संग में चर्चा है। वो असुर कहलाई, जो मद मत्सर, ये तीन गुणों के आखिरी के जो विकार है, और ये असुर के लक्षण है। आज जगत में वही लक्षण दिख रहे हैं। तो भगवान का जो पद है, उसका मनन अवश्य करें हम सब लोग, आपका जाने के बाद अवश्य करें। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है त्रिगुणों का, यानी अपने मन, बुद्धि और अहम। और हम कहाँ फंस रहे हैं? गुणमयी माया कैसी मोहक है, हमें मोह डालती है। सत्वगुण का भी मोह, रजोगुण का भी लोग, ये सब जानेंगे तो विश्व रूप में स्थित होने के बाद, यानी स्थित हो गए हैं, दृष्टुम के बाद प्रवेष्टुम। प्रवेष्टुम का मतलब ही है कि वहां पे स्थित। ये चक्षु का बहुत यहाँ तक हो गया, तो हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाना चाहिए। मैं यही देख रहा हूँ, ये दिव्य दृष्टि मिलने के बाद मुझे पूरा प्रकाश हो गया था क्या? नहीं, आज मैं देख रहा हूँ मुझमें भी विकार से आज भी है, सत्वगुण के भी विकार है, रजोगुण के भी है। तो इस विकार का ही नाम जगत है। विश्व रूप में स्थित हो जाओ तो जगत का प्रलय हो जाए। यही भगवान की आज्ञा है। डॉक्टर वाणी जी आप बोलिए। सर एक प्रश्न था। हाँ जी। ये पद में ईजा मोह इंद्रिय तेज देना, यह असुर के लक्षण है, तो सही लेना। और गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में ऐसा लिखा है, चक्र में डालने वाले नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात ये 3 त्यागना। अगर काम, क्रोध, लोभ और मद मत्सर को 6ठों विकार को त्यागना पड़ेगा। तो अभी आपने बताया कि काम, क्रोध, लोभ, इनका उदात्तीकरण होगा, तब वो व्यष्टि से समष्टि के सेवा में आएगा। हाँ, व्यष्टि ही तो नहीं सेवे इनको। हाँ, तो विश्व सेवा में लगेगा। ये विकार जो है जगत में, ये विकार है त्रिगुणों को। अष्टधा जो है प्रकृति गुणमयी, उनमें विकार आए हैं ना। विश्व रूप जो है स्वयं रूप परमात्मा का स्वरूप है, स्वरूप मम महत् ब्रह्म, उसमें 3 फुटते ही नहीं। गुणों का उदय प्रकृति से हुआ, ये ध्यान में रखना चाहिए। त्याग देना है, इसका मतलब कोई छोड़ नहीं सकता है इसको।
भगवान अवतार भी रहे तो वो प्रकृति के सहारे से ही कार्य करते हैं। अवतार गुण के छोटे हैं, लेकिन कार्य के लिए प्रकृति का अधिष्ठान ही लेना पड़ता है ना। प्रकृति स्वयं अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, कार्य भी प्रकृति के द्वारा। वहां पे काम क्रोध लोभ का अभाव दिखेगा, यानी हमेशा विश्वरूप का ही व्यवहार रहेगा। इसलिए जगत भाव को त्यजना, इसका मतलब है कि जगत भाव को त्याग कर, जगत भाव को छोड़कर, यानी उसको ग्रास करके हमें विश्वरूप में, विश्वरूप के पहले विश्वरूप के स्वभाव में स्थित हो, ये त्यागना का मतलब है। कोई त्याग नहीं सकता इसको। प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है ऐसी वस्तु धरती में, शुरू में, स्वर्ग में नहीं। लेकिन प्रकृति के 3 गुणों से विश्वरूप से मुक्त है ऐसा कहा गया नहीं। विश्वरूप से तो मुक्ति है। मुक्ति के भेद बतलाते हुए भी भगवान कहते हैं, उन्होंने मुक्ति के 5 भेद कहा। साष्ट, सायुज्य, स्वरूपता, समीपता, सलोकता। पहली मुक्ति जो है उसका स्थान बतलाया ये क्षर विराट दर्शन। पहली मुक्ति सलोकता का है। और क्या कहते हैं, उसका अनुभव क्या है? भगवान कहते हैं कि सलोकता में अनन्य भक्ति को प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति को प्राप्त होता है, उसका मतलब ये है कि वो सेवक बन जाता है। पहले ये भाव तो धारण करना पड़ेगा सेवक का। तो सत्वगुण ज्ञान का भाव तो सबसे बड़ा अलग है, ऐसा फोड़ देता है हमको। यही शुद्धिकरण है गुणों का। तो सलोकता के बाद ही मुक्ति के दरबार में भगवान ने लाके बैठा दिया, विश्वरूप के दरबार में। तो पहला दरवाजा खोल दिया, क्षर विराट दर्शन योग का। और यहाँ पे स्थिर हो गए और पूरा दृश्य ध्यान में आ गया, संपूर्ण ज्ञान हो गया। तो फिर आगे की मंजिल सरल है। जो 6वें अध्याय में भगवान समझा रहे हैं वो जल्दी से ध्यान में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बुद्धि सूक्ष्म यानी शुद्ध हो गई है। मन बुद्धि अहम तीनों की शुद्धता है। सेवा में ही शुद्धता है, सेवक भाव में ही शुद्धता है। ठीक है, और कोई प्रश्न होगा चौधरी जी? हाँ पूछ लीजिए चौधरी जी। हाँ डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, ये जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कपवात बने पित्त वेग से कूदने लगे। हम सामान्यतः कपवात पित्त को त्रिदोष कह देते हैं, जबकि ये त्रिशक्ति यानी धातु है। कप धातु या त्रिशक्ति के रूप में कपवात पित्त बनते हैं, और फिर यही उपरांत होकर मन बुद्धि अहंकार बनते हैं। इनको त्रिदोष ना कहा जाए? धातु रूप में 3 धातुएं हैं, क्या कहना है?
जब आप गुणों का विचार करते हैं तो गुण में विकार आ ही जाएंगे। चौकसी जी माइक म्यूट कर लीजिए। अब वेग से नहीं लगे इसका मतलब देखिए कि ये जो नाड़ी चल रही है वेग से नहीं लगे यानी एकदम बड़े विकार वगैरह हो जाते हैं, क्रोध वगैरह हो, तो उसके पहले अहोरात्र नाड़ी चल रही है। और विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व के प्रकृति में अहोरात्र ये त्रिगुण कार्यरत है, उत्पत्ति स्थिति और लय के द्वारा। वही चित्र यहाँ भी है। तो आयुर्वेद में कभी त्रिदोष भी कहते हैं, त्रिधातु, लेकिन अगर वो उसका अभ्यास अगर किए तो धातु और त्रिदोष इसमें का सूक्ष्म भेद वो आयुर्वेद का विषय है। लेकिन साम्यावस्था का चित्र बतलाने के लिए भगवान ने कहा कि बीज रूप में जो 3 गुण हैं वही यहाँ पे स्थूल स्वरूप होते हैं। पिछली एक चर्चा में जब डॉक्टर आनंद चैतन्य जी का नक्शा हम पढ़ रहे थे वहां भी हमने गुणों के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण विभाग देखे। उससे आप ये आयुर्वेद की तुलना कर सकते हैं। उदयराज जी ये पहला क्षर विराट दर्शन योग जी समझाने में समझने में कुछ और एकाधिक त्रुटि रह गई होगी तो आप बतला दीजिए। नहीं सब सही जी। एक प्रश्न अभी चौधरी जी और करना चाह रहे हैं। हाँ जी चौधरी जी जल्दी से पूछ लीजिए। ये इसमें सेवा में स्थिति के लिए गुणों की जागृति एवं गुण शुद्ध होना चाहिए, वर्तमान में हमारा प्रयास होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्या सेवा में स्थिति के लिए? तो जब हमने अब स्वरूप देखा, स्वरूप के बाद रूप को भी समझना होगा। वस्तु का रूप और वस्तु का नाम, ये तीनों भाव समझ के, तीनों भाव जहाँ लय होते हैं वही वस्तु का निज रूप, अपना निज रूप है दिखा रहे हैं। तो यही शुरुआत होती है। इसका मतलब यह है कि अक्षर भाव पूर्ण प्रत्यक्ष हुए बिना अक्षर और पुरुषोत्तम की कल्पना नहीं की जा सकती। इस बुद्ध सूक्त का मनन कीजिए। ये चर्चा इसलिए हो रही है, इसका अक्षर स्वरूप का प्रत्यक्ष होना, यानी डॉक्टर आनंद जी के शब्दों में उसका संपूर्ण ज्ञान, और भगवत गीता के शब्दों में संपूर्ण ज्ञान यानी ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम, तीन ही प्रकार का। केवल ज्ञातुम यानी संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो 5 और 3 8, तीनों का आठों का लय साम्यावस्था, इसको साम्यावस्था का संपूर्ण ज्ञान कहेंगे। आज इस अभ्यास वर्ग में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संपूर्ण ज्ञान का मतलब क्या होता है। इसी तरह का होगा ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम, तीनों मिलके अनुभव जिसको कहा है। समय हो गया है जी। तो आज का अभ्यास वर्ग हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले रविवार की कार्य योजना ग्रुप के माध्यम से प्रेषित हो जाएगी। हम आभारी हैं सर के, मैडम के और हमारे विभूति स्वरूप जो भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, सबका अभिनंदन करते हुए आज का हम यह सत्र यहीं समाप्त करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय।
Okay.